Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the English World Spoken and Written English. Today I am going to discuss some important and mysterious tips how to speak English fluently and write something about any kind of topic. If you follow the regular classes on YouTube channel The English World, you will get the ability of speaking English and writing something. My main ambitions is to make you a fluent speaker and eligible writer. So today's class is about that. So let's get started. We all know that if you want to get a fluent speakers and eligible writer, we must follow some important tips. But we should not enter into the vast and huge ways of earning those qualities. I think I have already written on the board: right hand tense modal imperative, left hand stock of words, body grammar, VC, DC, NC, SC. If you want to be a fluent speaker and eligible writer, you have to think English language is the easiest language all over the world. We all know that some of the languages are called international languages like Arabic, English, Urdu, Hindi, Bengali, and many more. Among these languages, the simplest and easiest language English is. So my all subscribers and viewers, follow the indications of earning these qualities. This is right hand tense modal imperative. This is left hand stock of words. इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड का ज़रूरी होता है, मेमोराइज करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तो स्टॉक ऑफ वर्ड्स ये ज़रूरी है और टेंस मॉडल इम्पेरेटिव ये भी ज़रूरी है। इंग्लिश का टोटल सेंटेंसेस बनाने के लिए टेंस मॉडल इम्पेरेटिव हेल्प करता है। जितने सारे सेंटेंस आ रहा है टेंस से बनता है, मॉडल से बनता है, इम्पेरेटिव से बनता है। मेरा बोलना यही एम्बिशन है और गोल है, टेंस मॉडल इम्पेरेटिव फॉलो करो, क्लियरली प्रैक्टिस करते रहो और स्टॉक ऑफ वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहो, मेमोराइज करते रहो। और सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग कुछ ग्रामर ज़रूरी होता है। ग्रामर ज़रूरी होता है तो वो ग्रामर जॉब के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए हम लोग को ज़रूर सीखना पड़ेगा। वो ग्रामर क्या है? बॉडी में लिखा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में 4 ग्रामर्स ओनली। VC वॉइस सेंस मतलब एक्टिव पैसिव, DC मीन्स पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, NC narration change means direct speech, indirect speech, SC means sentence change that is connected with joining. Sentences means simple sentence, compound sentence and complex sentence. We all know that in English language we can see transformation of sentences. Transformation of sentences totally dependent on these 4 grammatical items. Sir, one question is to you: if I want to make a sentence, I need auxiliary verb. Good question. Auxiliary verb, agreement. You have to memorize agreement. The use of auxiliary verbs after subject, just like that: I, we, he, she, they, Rita, Mita, Farooq, Arif,
जितने सारे नाउन और प्रोनाउन हैं इसके बाद कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, यही तुम्हारा और आपका क्वेश्चन है। मैं शॉर्टकट टिप्स दे रहा हूं बनाने के लिए। सिंगुलर के लिए डाज, इज, हैज, वाज होता है। प्लूरल के लिए डू, आर, हैव, वेयर होता है। और डीड, हैड, विल सभी के लिए कॉमन है। शैल यूज नहीं होता है, विल यूज होता है। 99% विल यूज होता है। ऑर्डर के टाइम में शैल यूज होता है। तो शैल का यूज पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में, अपडेटेड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है, विल का यूज होता है। और आई के लिए जस्ट एम होगा। ए है ऑक्सिलरी के यूज। तो मैंने टेंस के बारे में, मॉडल के बारे में, इंपेरेटिव के बारे में क्लास, सेपरेट क्लास अपलोड किया है। वो क्लास देखने के बाद पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा राइट हैंड का जो टॉपिक है। स्टॉक ऑफ वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। वर्ड फैमिली जो मेरा यूट्यूब का एक वीडियो है और वहाँ पे देख लेना। वर्ड फैमिली पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। और ग्रामेटिकल, जितने सारे ग्रामेटिकल आते हैं, 4 ग्रामेटिकल आइटम, जीसी, डीसी, एनसी, एससी, इसके बारे में मैं डिस्कस किया, तो देख लेना, स्पष्ट कंसेप्ट मिल जाएगा। मेरा मकसद और मेरा गोल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और मेंबर्स के लिए कैसे आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। तो द इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है, एजुकेटेड पीपल के लिए है, द पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, the people who are unable to write something, anything about any kind of topic, the people or the students or the members who cannot understand English language properly, the students who are unable to appreciate or to find out the meanings of the sentences. The English World YouTube channel for all types of learners disqualified. So you follow the YouTube channel. I am trying to do the best for all. I have uploaded many more videos for you. You will be benefited by seeing all the videos. So ये है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और बॉडी का जो कंसेप्ट है। टोटल इंग्लिश का ये कंसेप्ट है। आप इंग्लिश का स्कॉलर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, बीए ग्रेजुएशंस और मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, स्पीकर राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का, बॉडी का। टॉप वे में क्यों जाऊं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंटर इनटू द टॉप वे टू लर्न इंग्लिश। आसान है इंग्लिश बोलना और लिखना, इतना आसान है, सिस्टमेटिक वे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जरूर इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बेनिफिट हो, आपका फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा हो। बाहर कंट्री कोई जॉब मिलने के लिए, वो भी गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, आपको ज़रूर इंग्लिश बोलना चाहिए। और इंग्लिश के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में, रिटन इंग्लिश के बारे में ज़रूर कंसेप्ट रखना चाहिए। सो आई होप I can make you understand. You will get the qualities of both spoken English and written English if you follow the YouTube channel, The English World. Thank you so much everybody for watching this video.